चैप्टर फर्स्ट, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर के एंड और बाइपोलर वर्ल्ड के ख़त्म होने के बारे में। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि कैसे दुनिया दो सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डिवाइडेड थी और कैसे 1991 के बाद दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंटर हुई। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर बेसिकली एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता था और यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता था एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन बिना डायरेक्टली वॉर किए। यूएसए प्रमोट करता था डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर प्रमोट करता था कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल को। दुनिया दो ब्लॉक्स में बंट चुकी थी, वेस्टर्न ब्लॉक जो यूएसए के साथ थे और ईस्टर्न ब्लॉक जो यूएसएसआर के साथ थे। इसीलिए इसे बाइपोलर वर्ल्ड कहा गया। दो पोल्स, दो पावर सेंटर्स। यूएसएसआर का ब्रेकडाउन 1991 में यूएसएसआर टूट गया और यह चैप्टर इसी की स्टोरी बताता है। यूएसएसआर के टूटने के मेजर रीजंस थे, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल रिजिडिटी, गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लाइक ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, राइज ऑफ नेशनलिज्म, फेल्ड कूप अटेम्प्ट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक क्राइसिस की तो सोवियत इकोनॉमी स्लो हो गई थी, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, आर्म्स रेस पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था, पब्लिक की नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिजिडिटी की, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी 70 ईयर, चॉइस, पार्टिसिपेशन, फ्रीडम काफ़ी लिमिटेड थी, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। अगर हम बात करें गोर्बाचेव रिफॉर्म्स के लाइक ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी ने दो मेजर रिफॉर्म्स लॉन्च किए। ग्लासनोस्ट इसका मतलब है ओपननेस, स्पीच, क्रिटिसिज्म अलाउ था, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि जो इकोनॉमी को खोली गई। पर ये रिफॉर्म उल्टा इफेक्ट डाल गया, लोग और प्रोटेस्ट करने लगे। अगर हम बात करें राइज ऑफ नेशनलिज्म की तो यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स का यूनियन था, इनमें नेशनलिज्म बढ़ गया। यूक्रेन, लुथानिया, लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान सब इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। अगर हम बात करें फेल्ड कूप अटेम्प्ट, 1991 में कू हुआ, अटेम्प्ट हुआ जो फेल हो गया। ये प्रूव करता था कि सोवियत पावर कोलैप्स हो रही है। अगर देखा जाए फाइनल रिजल्ट क्या आया, दिसंबर 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव रिजाइन कर गए, यूएसएसआर की जगह 15 न्यू कंट्रीज बन गए। अगर हम आगे बढ़े, रशिया आफ्टर यूएसएसआर, मतलब कि जो यूएसएसआर खत्म हो गया तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो रशिया बना। तो ब्रेकअप के बाद रशिया बना सक्सेसर स्टेट। रशिया के पास क्या क्या आया? न्यूक्लियर वेपन्स आया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट आई, आर्म फोर्स का मेजर कंट्रोल और ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज। रशिया के इशू क्या थे 1990s में? इकोनॉमिक क्लॉप्स, इन्फ्लेशन बहुत हाई, करप्शन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर गई, पॉवर्टी बढ़ गई। लीडरशिप क्या था उस समय? बोरिस एल्त्सिन 1991 से 1999, देन व्लादिमीर पुतिन, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, नेशनलिज्म राइज, और आज के टाइम पे रशिया राज करेगा फिर से। अगर हम आगे बढ़े, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, यूएसएसआर टूटने के बाद 5 मेजर सेंट्रल एशियन नेशन बनी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इंपॉर्टेंस ऑफ CAR, ऑयल एंड नेचुरल गैस के ह्यूज रिजर्व्स, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, रशिया चाइना मिडल ईस्ट के बीच, न्यू स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड, रशिया चाइना यूएसए सब इंटरेस्टेड। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएसएसआर कोलैप्स के बाद दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, जहां सिर्फ यूएसए का सुपर पावर बचा था, सिर्फ यूएसए से ही बचा था। यूएसए की पावर कहाँ दिखी? मिलिट्री पावर, ग्लोबल इंटरवेंशन लाइक इराक वॉर, अफगानिस्तान, बाल्कन क्राइसिस, इकोनॉमिक डोमिनेंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। कोल्ड वॉर के बाद यूएसए ने कई जगह मिलिट्री एक्शन लिए, जिसे यूएस हेजेमनी बोला जाता है। अगर हम बात करें नॉन अलाइंड मूवमेंट की, लाइक नेम आफ्टर कोल्ड वॉर के टाइम नेम क्लियर रोल था, नॉट टू ज्वाइन एनी पावर ब्लॉक। कोल्ड वॉर के बाद सिचुएशन बदली, क्योंकि अब दो ब्लॉक्स थे ही नहीं, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। नेम को अपना रोल रेडिफाइन करना पड़ा। नेम के न्यू फोकस, डेवलपमेंट, ग्लोबल इनइक्वालिटी,
इन्वायरमेंटल इशू, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स। इंडिया आफ्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इंडिया का क्या इम्पैक्ट हुआ जब कोलैप्स कर गया यूएसएसआर, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो इकोनॉमिक रियलाइजेशन 1991 इंडिया ने ओपन इकोनॉमी अडॉप्ट की, प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ट्रेड, बेटर रिलेशन विथ यूएसए। कोल्ड वॉर में इंडिया सोवियत फ्रेंडली थे, अभी भी है, बट यूएसएसआर कोलैप्स के बाद इंडिया ने अमेरिका के साथ टाइज इंप्रूव किए। सेंट्रल एशिया में न्यू अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी, ऑयल, ट्रेड रूट्स, इंडिया का इंटरेस्ट बढ़ा सीएआर नेशन में। फॉरेन पॉलिसी बिकम मोर फ्लेक्सिबल। कंक्लूजन क्या निकलता है? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यूएसए कोलैप्स, कोल्ड वॉर खत्म, 15 न्यू नेशन बन गए, रशिया इंडिपेंडेंट पावर बना, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, यूएसए सुपर पावर बन गया नेम, और इंडिया को नया रोल मिल गया। इस चैप्टर का मेन आइडिया यही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर के बाद कंप्लीटली चेंज हो गई। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें।